अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैथ वाले टीचर की तरफ से मैं आपको एक नए कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, वैसे तो बेसिकली हमारा जो चैनल है जिसका नाम ही मैथ वाले टीचर है, और इसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स के लेक्चर्स भी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अपलोड होते रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाया जाए जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके काम है। ठीक है, क्योंकि जारी बात है ऑफिस के अंदर जो सा है वो डिफरेंट टाइप का काम होता है। ठीक है, वहां पर जो सा है वो, ठीक है, अकाउंट्स का काम भी होता है, वहां पर दूसरा काम भी होता है। तो बड़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप लोगों को जो है वो MS एक्सेल सिखाया जाए। MS एक्सेल क्या चीज होती है? ये बेसिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि बड़ा एक हमारे पास मशहूर सॉफ्टवेयर है, उसको जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको जो सा है वो मुख्तलिफ जो सा है वो सॉफ्टवेयर मिलता है। जैसे हमारे पास MS वर्ड है, हमारे पास MS एक्सेल है, हमारे पास MS एक्सेस है। ये चार पांच हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें से ये एक है MS एक्सेल। MS एक्सेल की जो स्किल है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये जो स्किल है ये आपकी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ आपको जो सा है वो आपकी जॉब में भी इंशाल्लाह ताला हेल्प करेगी। तो हम जो है वो MS एक्सेल को जो है वो इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्ट से समझेंगे कि बेसिकली MS एक्सेल होता क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या क्या इसमें जो है वो कौन कौन से टास्क हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी चीज़ है वो इंशाल्लाह ताला हम इसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स की एक पूरी मतलब सीरीज है, एक वीडियो सीरीज है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिए, ताकि इस सीरीज की जो जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज आप मुकम्मल तौर पर फॉलो कीजिएगा, तो आपको जो उनसे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर MS ऑफिस को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इन लेक्चर्स को आप फॉलो करते जाएं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते जाएं। इंशाल्लाह ताला आप जो है वो MS एक्सेल के ऊपर एक अच्छी कमांड हासिल कर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यही हमारे पास MS एक्सेल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये डिफरेंट किस्म की जो है वो सेल्स, जो है ये नंबरिंग दी हुई है, ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो हमें सेल्स नजर आ रहे हैं इन्हीं की हम बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो नाम तो इनका सेल्स ही होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, इसको मैंने कम क्लिक किया तो देखिए ये पूरी हॉरिजॉन्टल जो सा है एक लाइन हमारे पास सिलेक्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रॉस। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 को क्लिक करता हूँ, 3 को क्लिक करता हूँ, ये पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे पास 1 2 3, और स्क्रॉल डाउन अगर आप करते जाएं तो ये बढ़ती जाएगी। और इसकी लास्ट लिमिट कहाँ तक है मैं बताता हूँ आपको। अब जारी बात है, आप बैठकर आपने स्क्रॉल तो नहीं करते रहना। आप अपने लैपटॉप से या जो आपका कंप्यूटर है उसके कीबोर्ड से आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें, उसके बाद कर्सर डाउन की उसको प्रेस कर दें, तो देखिए जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास रो है वो है हमारे पास 10,48,576, यानी कि 10 लाख से ज्यादा रोज हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंगल शीट जो है वो एक बहुत ज्यादा वास्ट डाटा को मैनेज कर सकती है। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल को प्रेस करते हुए कर्सर अप जो है की प्रेस करता हूं, तो देखिए मैं वापस अपनी फर्स्ट रो के ऊपर आ गया। स्टूडेंट्स, ये कर्सर की क्या है? ये जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 4 कीज है, ठीक है, आपके पास जो 4 कीज है, जहां पर आपके पास डिलीट की और होम की होती है, उसके नीचे जो आपके पास 4 कीज हैं उन्हें हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। ठीक है, तो आप कर्सर कंट्रोल की को जो सा है वो, ठीक है, पहले कंट्रोल की को प्रेस करें, उसके बाद इसको प्रेस करके रखते हुए आप कर्सर कंट्रोल की में से जो डाउन की है उसको आप प्रेस करेंगे तो आप लास्ट वाली जो रो है उसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आप, अगर आपने वापस फर्स्ट रो के ऊपर आना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए कर्सर अप, ठीक है, की को आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी फर्स्ट रो के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये रॉस क्या चीज होती है ये आपको पता लग गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमें ये अल्फाबेट्स गिवन है ABCDGH, ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अगर मैं B को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए ये पूरी एक वर्टिकल लाइन सिलेक्ट हो गई। ठीक है, और ये जहां तक एंड तक बिल्कुल ये हमारे पास ठीक है जाएगा, जो लास्ट वाली हमारे पास रो होगी वो सारा
हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वर्टिकल रोज होती हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब कॉलम्स और रोज को याद रखने का तरीकाकार क्या है कि जो ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं रोज को, और ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं इन्हें ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज को, कॉलम्स को। ठीक है, और कॉलम कितने हैं देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ठीक है, ये जो हमारे पास, ये देखिए ये जो हमारे पास ये कर्सर है, ठीक है, यहां पे आप आए और इसको यहां से पकड़ के, या तो आप इस कर्सर को पकड़ के आप आगे लेते जाएं, या फिर यहां से जो हमारे पास ये एरो है इसको आप क्लिक करते जाएं, तो देखिए हमारे पास, देखिए VWXYZ, उसके बाद A B, सारी बात है, एक हमारे पास अल्फाबेट पूरा कंप्लीट हो गया तो डबल A आ गया, ABAC। आप जो सा है वो करते जाएं, मूव करवाते जाएं, तो हमारे पास देखें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब लास्ट कॉलम कौन सा होगा स्टूडेंट्स, किसी भी आप सेल को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए आप कर्सर राइट कर्सर की को आप प्रेस करें, तो देखिए आप जो लास्ट वाला कॉलम है XFD वाला, उस पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वापस फर्स्ट कॉलम में आना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए आप जो हमारे पास लेफ्ट कर्सर की है उसको आप प्रेस करें, तो आप देखिए आप फर्स्ट कॉलम के ऊपर पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रोज और कॉलम्स की, और हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि चले फॉर एग्जांपल, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि इतना लार्ज डाटा होगा आपके पास, लेकिन फिर भी हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जिससे ये पूरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फिलअप हो गए, तो क्या अब हमें दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी, या हम हमारे पास कोई ऐसी इसमें जो है वो ऑप्शन गिवन है कि हम कोई दूसरी एक्सेल एक्सेल शीट जो है इसमें क्रिएट कर लें। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसी फाइल में रहते हुए एक दूसरी एक्सेल शीट को हम क्रिएट कर लें। कैसे, जरा देखें, ये देखिए ये शीट 1 है, इसके साथ आपके पास ये देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है, और देखिए इसके ऊपर जब मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूं तो हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू शीट, और मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखिए हमारे पास शीट 2 आ गई, शीट 1 एंड शीट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितना डाटा आपके पास, जितने नंबर ऑफ रोज एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास शीट 1 में थे, बिल्कुल उतने नंबर ऑफ रोज एंड उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास शीट 2 में गिवन होंगे। ठीक है, और यही नहीं कि आप एक या दो शीट्स बना सकते हैं, आप 10 12 15 जितनी शीट्स चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए ये वापस मैंने ये आया, कि जो हमारे पास प्लस का साइन है इसके ऊपर मैंने अपने कर्सर को जस्ट टच किया, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोबारा नीचे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया न्यू शीट, उसको मैंने दोबारा प्रेस किया, शीट 3 आ गई, दोबारा प्रेस किया, शीट 4 आ गई, दोबारा प्रेस किया, शीट 5 आ गई, दोबारा प्रेस किया, शीट 6 आ गई, और हर शीट में हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ रोज और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है जितने हमारे पास शीट 1 में गिवन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहां से भी हमें पता लग सकता है कि ये शीट 1 थी, ये शीट 2 थी, ये शीट 3 थी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको कोई कस्टम नेम देना चाह रहे हैं, या आप अपनी आसानी के लिए कि इसमें इस वाली शीट में हमारे पास कौन सा डाटा है और इस वाली शीट में हमारे पास कौन सा डाटा है, अगर आप इसको कोई कस्टम नेम देना चाह रहे हैं, या जो रिक्वायर्ड नेम है आपका, आप खुद अपनी आसानी के लिए इसको कोई नेम देना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप ये शीट 1 के ऊपर आएंगे, अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ गया, रीनेम। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं रीनेम का हमारे पास जो ऑप्शन है इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो वो कह रहा है शीट 1 के अलावा आपने क्या नाम रखना है, आप कोई भी नाम रख दें। फॉर एग्जाम्पल आप इसका नाम रख दें क्लास, बल्कि आप क्लास को छोड़ें, आप रखते हैं इसका नाम फर्स्ट ईयर। ठीक है, और इंटर कर दें, तो देखिए ये फर्स्ट ईयर आ गया। अब ये शीट 2 है, सपोज कर लें कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो वो डाटा था जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस के लिए बनाया या फिजिक्स की कैलकुलेशंस के लिए बनाया। ठीक है, उसके बाद आप शीट 2 के ऊपर आइए। अब सपोज कर लें आप फर्स्ट ईयर से जो है वो प्रमोट होकर फर्स्ट ईयर को आप क्लियर करके आप आ गए सेकंड ईयर में, तो सारी बात है सेकंड ईयर में भी आपके पास डाटा होगा, तो शीट 2 के ऊपर आए, यहाँ से आके आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और देखें दोबारा रीनेम आ गया, यहाँ पर आप इसको खत्म कर दें और यहाँ पर आप लिख दें सेकंड ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें आपने कस्टम नेम्स दे दिए। अब आसानी से जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इस वाली शीट में हमारे पास फर्स्ट ईयर का डाटा है, इस वाली शीट में हमारे पास सेकंड ईयर का डाटा है, एंड सो ऑन, जो भी आप अपना रिक्वायर्ड नाम देना चाहे आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम एक ही जो सा है वो एक्सेल की फाइल के अंदर हम मल्टीपल शीट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आ जाइए कि ये हमारे पास ये जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैलिब्री, ये क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया रोल नंबर। ठीक है। यहाँ पर मैंने अब क्योंकि ये कॉलम बड़ा क्या कहते हैं हमारे पास ये सेल जो है वो बड़ा हो रहा है, डाटा हमारे पास सेल के साइज से ज्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जिस रो में हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पकड़कर ड्रैग कर दिया। तो देखिए हमारे पास इस सेल का साइज बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने ये जो सेल के साइज हैं इसको हम अपने मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये कैलिबरी क्या चीज है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसका फॉन्ट जो सा है वो हमारे पास हम इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हमारे पास ये राइटिंग स्टाइल है, ठीक है, अगर फॉन्ट की आपको नहीं समझ में आ रही तो यूं समझ लें कि जो हमारा राइटिंग स्टाइल है, जो हमारी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस राइटिंग स्टाइल को, उस फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए जरा। तो देखिए यहाँ पर मैं आया, ये जो हमारे पास डाउन एरो है यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, तो देखिए यहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स जो है वो आ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इस वाले जो एजेंसी एफ बी है इसको मैंने क्लिक किया, तो देखिए हमारे पास हमारा जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा मैं आया, मैंने इसको अल्जेरियन में चेंज कर दिया, तो देखिए हमारा दोबारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। यहाँ से आया, एरियल ब्लैक पे कर दिया, तो देखिए दोबारा हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स गिवन है। ठीक है, देखिए तो जौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको ज्यादा सुटेबल रखता है और आपको लगता है कि ये आपके वर्क के लिए जो है वो सुटेबल है, उसको आप अपनी आसानी से आप उसको आसानी के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब इसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो लिखा हुआ आ भी गया फॉन्ट। यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉन्ट के सेल के साथ ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है 11। स्टूडेंट्स ये 11 क्या है। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये जो हमने लिखा है रोल नंबर, अब इसका साइज भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। यहाँ से मैं आया, अच्छा बेसिकली आप यहाँ पर रख के इसको, ठीक है, आप रिमूव करके आप खुद से कस्टम जो है वो डायरेक्टली साइज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने 15 को टाइप करके यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, तो देखिए हमारा फोनेट स्टाइल जो है वो बड़ा हो गया, सॉरी फोनेट साइज। ठीक है। और अगर आपने यहाँ से इस एरो को आप डाउन कीजिए तो देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोनेट साइजेस जो है वो आपके पास गिवन है। जो सबसे बड़ा है वो है 72। ठीक है। तो यहाँ से जौन सा साइज जो है आपके फोनेट का आपको सुटेबल लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, अच्छा ये तो हमारे पास था एक डायरेक्ट मेथड। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 10 है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बड़ा या छोटा करें। तो कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये फोनेट साइज का जो सेल है उसके साथ ये हमारे पास देखिए ये ए और उसके ऊपर अप अप एरो बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, और जरा देखिए इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आया तो लिखा हुआ क्या आ रहा है, इंक्रीज फोनेट साइज, यानी कि इस वाले ए को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आपका फोनेट साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। जरा देखिए कैसे, इस वाले ए को जब मैं प्रेस करता हूं तो देखिए फोनेट साइज को देखिए, जहां पर रोल नंबर लिखा हुआ है उसको देखिए, देखिए ये बड़ा होता जा रहा है, ऐसे ही है। और उसके साथ जो आपके पास स्मॉल ए है और देखिए उसके ऊपर जो है वो आपके पास एरो डाउन वाला साइन जो है वो बना हुआ है। और उसके ऊपर जब अपने मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ गया डिक्रीज फोनेट साइज, यानी कि इस वाले ए को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो फोनेट साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए जरा मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए फोनेट साइज हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इंक्रीज करते जाएं, यहाँ से डिक्रीज करते जाएं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फोनेट स्टाइल है उसके नीचे ये आपके पास बी आई और ये यू ये बना हुआ आ रहा है, ये क्या चीजें स्टूडेंट्स। बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब अटैलिक और यू का मतलब अंडरलाइन। जरा देखिए बोल्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। इस वाले कॉलम को जो है वो, सॉरी इस वाले सेल को जो है वो मैंने सेलेक्ट करके, ये देखिए मैं बी को जब प्रेस करूंगा तो ये जो हमारा जो रोल नंबर लिखा हुआ है, ये जो हमारा वर्ड है ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जरा देखिए बी को मैंने प्रेस किया, जरा रोल नंबर को देखिए, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। अभी हमने बी प्रेस नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हमारा रोल नंबर, सॉरी अभी हमने बी प्रेस नहीं किया हुआ। देखिए जब बी प्रेस होगा तो बी जो सा है वो पूरा हमारे पास डार्क हो जाएगा। तो जरा देखिए अभी यहाँ पर बी प्रेस नहीं हुआ हुआ, यानी कि हमने इसको बोल्ड नहीं किया हुआ। देखिए मैं बी के ऊपर आया, बोल्ड लिखा हुआ आया, ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको बी को प्रेस कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो हमारा रोल नंबर जो हमारा वर्ड था वो थिक हो गया, इसे हम कहते हैं बोल्ड। तो स्टूडेंट्स
ये आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आप भी प्रेस करें। अगर बोल्ड होगा तो वो अनबोल्ड हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। और अगर वो नॉर्मल स्टाइल में है तो जब आप कंट्रोल प्लस बी को आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बी के साथ है हमारे पास आई। आई का मतलब है इटैलिक। ठीक है, इटैलिक से मुराद ये है कि जब हम ये इटैलिक, यानी कि ये हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जो सा है वो इटैलिक हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे यूं कह लेंगे, थोड़ा सा कर्व स्टाइल में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्लाइड सा जो सा है वो टेढ़ा हो जाएगा यूं कह लें। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, मैं कंट्रोल सॉरी मैं आई को प्रेस करता हूँ तो देखिए जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है इसको देखिए, ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया स्टाइल। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे झुक गया, ठीक है, डाउन हो गया। और देखिए आई को मैंने प्रेस किया तो आई पूरा डार्क हो गया। मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास अगर इटैलिक था तो ये हमारे पास नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। तो देखिए वापस वो हो गया। ठीक है, और यही काम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए कंट्रोल यानी कि कंट्रोल प्लस आई आप प्रेस करेंगे तो अगर इटैलिक है तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो इटैलिक में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई प्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉर्मल स्टाइल में। तो आप कंट्रोल प्लस आई अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए तो देखिए ये दोबारा हमारे पास इटैलिक हो गया। और अब ये इटैलिक हुआ है, आप कंट्रोल प्लस आई दोबारा प्रेस कीजिए, ये दोबारा हमारे पास नॉर्मल स्टाइल में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और ये साथ जो यू है इसका क्या मतलब है? यू से मुराद अंडरलाइन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है रोल नंबर, ये जो सेल सिलेक्ट है, तो देखिए जब मैं अंडरलाइन को प्रेस करूंगा, चलिए हम इटैलिक को प्रेस किए रखते हैं, तो फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं हुआ सिवाय बोल्ड और इटैलिक के। अंडरलाइन वाला ऑप्शन अभी हमने यूज नहीं किया। मैं दोबारा सेल के ऊपर आया, देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ बोल्ड और इटैलिक ही हमारे पास यूज हुए हुए हैं इस टाइम। मैं आया अंडरलाइन को जब मैं प्रेस करूंगा तो स्टूडेंट्स ये जो सेल है हमारे पास, ये जो इसकी ये बॉटम वाली जो लाइन है, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो जरा देखिएगा, अंडरलाइन का मतलब ये रोल नंबर के नीचे हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, और देखिए मैं दोबारा इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं तो अब हमारे पास जो यू यू मतलब अंडरलाइन वो भी सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही काम आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करें, अगर अंडरलाइन है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और अगर वो नॉर्मल फॉर्म में है तो वो अंडरलाइन में हो जाएगा। तो जरा देखिए इस टाइम ये हमारे पास अंडरलाइन फॉर्म में है। तो जरा देखिए मैंने कंट्रोल प्लस भी अपने सॉरी कंट्रोल प्लस यू जो है वो अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट किया तो देखिए हमारे पास जो है वो जो लाइन आई थी वो गायब हो गई। दोबारा मैं कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करता हूँ तो देखिए जरा हमारे पास दोबारा लाइन आ गई। और इस लाइन की जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स है। जरा देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कर्सर डाउन वाला ऑप्शन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है कि अंडरलाइन सिंगल करना है या डबल लाइन करनी है, डबल अंडरलाइन। तो जरा देखिए मैं डबल अंडरलाइन को क्लिक करूंगा तो ये लाइन हमारे पास दो हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास चाहे तो आप सिंगल अंडरलाइन कर लें, चाहे तो आप डबल अंडरलाइन कर लें, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिलहाल मैं इस वाले अंडरलाइन वाले जो ऑप्शन है इसको मैं जो है वो दोबारा प्रेस करके नॉर्मल फॉर्म में लिया हूं, क्योंकि अब मैं आपको जो बॉक्सिंग बॉक्सिंग का तरीकाकार है वो मैं आपको बताने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास ये जो अंडरलाइन के साथ वाला है, ठीक है, ये डबल के बजाय मैं यू ही कर देता हूँ ताकि आपको अंडरलाइन का पता लगे। ठीक है, इसको मैंने दोबारा प्रेस कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास यू के साथ वाला जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊँ तो वो क्या कह रहा है कि बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर, ये बॉर्डर क्या चीज होती है कि जो सेल है इसको हमने अगर बॉर्डर लगाना है वो यहाँ इस वाले हमारे पास ऑप्शन से लगेगा। जरा देखिए मैं कर्सर डाउन जो हमारे पास है उसको मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल आ जाएंगे इस सेल को बॉर्डर करने के लिए। तो जरा देखिए कैसे बॉर्डर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बॉर्डर्स आ गए। देखिए बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास ये जो ये सेल है, फिलहाल यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसके बिल्कुल ये जो हमारे पास बॉटम लाइन है यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ जाएगी सेल के नंबर, ठीक है, टेक्स्ट के नहीं सेल के। जरा देखिए यहाँ पर मैं आया, बॉटम बॉर्डर को मैंने सिलेक्ट किया तो जरा देखिए ये लाइन आ गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये लाइन आ गई। ठीक है, वापस आए यहाँ से आप आकर, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि टॉप पर भी हमारे पास लाइन जो है वो आ जाए। ठीक है, बॉटम के बजाय हमारे पास टॉप पर आ जाए। तो देखिए मैंने टॉप पर क्लिक कर दिया, दोनों आ गई। ठीक है, बॉटम वाले को आप खत्म करना चाहें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये नो बॉर्डर कर दें। ठीक है, यहाँ पर आए, दोबारा आप जो है बॉटम के बजाय आप टॉप को कर दें तो देखिए सिर्फ टॉप पर हमारे पास आ गए। ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों चाहिए, टॉप तो हमारे पास क्लिक है ही है, साथ आप बॉटम पे भी कर दें, दोनों आ जाए। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इन दोनों को खत्म करके ये जो हमारे पास लेफ्ट जो हमारे पास सेल की जो वॉल है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आ जाए। तो देखिए आइए पहले हम आगे यहाँ पर नो बॉर्डर करेंगे, उसके बाद इसी को सिलेक्ट करते हुए देखिए लेफ्ट बॉर्डर है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए सिर्फ इस वाली जो ये वॉल है इस सेल की, यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि राइट पे भी बॉर्डर आ जाए तो इसको दोबारा सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये देखिए राइट बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर।
ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप, ठीक है, वापस आप नो बॉर्डर कर दें, अगर आप कहते हैं कि पूरा बॉर्डर आ जाए, यहां से आए, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड बॉर्डर्स, इसको आप क्लिक कर लें। देखिए तो ये पूरा जो हमारे पास जो है वो बॉर्डर हो गया। आप, ठीक है, आप अपर वॉल, लोअर वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, किसी एक को चाहें उसको भी आप जो है वो बॉर्डर कर सकते हैं, या फिर पूरे सेल को अगर आपने बॉर्डर करना है तो वो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बॉर्डर को मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, तो देखिए वापस में आया, यहाँ से देखिए ये थिक आउटसाइड बॉर्डर्स किया, ये देखिए थिक हो गया। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कि देखिए पहले जो है वो हमारे पास ऐसे था, दोबारा जब हमने जो है उसको किया, थिक बॉर्डर किया, देखिए वो थिक हो, वो बॉर्डर जो है वो हमारे पास बड़ा मतलब जो है थिक हो गया, थोड़ा सा वाजे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो और भी ऑप्शंस गिवन है, तो इसके साथ जो है वो आप बैठकर इसको ट्राई करते रहिए। ठीक है, बॉर्डर हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये, ठीक है, ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 7 रोज है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि हर एक जो है वो सेल जो है वो बॉर्डर हो जाए। तो जरा देखिए मैं यहाँ पर आया, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए हर सेल हमारे पास बॉर्डर हो गया। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये हमारे पास जितने भी सेल बॉर्डर्स हुए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक थिक बॉर्डर आ जाए, सिर्फ ये जो हमारे पास ये जो आउटसाइड वाली वॉल्स हैं, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक थिक बॉर्डर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस इस वाले पूरे जो जितने हमारे पास सेल्स जो है वो सिलेक्ट थे उसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं आया और ये देखिए लिखा हुआ है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए जो आउटसाइड बॉर्डर था सिर्फ वो थिक हो गया, बाकी जो हमारे पास इनर बॉर्डर्स थे वो सारे के सारे हमारे पास वैसे ही हैं, नॉर्मल बॉर्डर सिचुएशन में ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप जितने भी सेल्स को, रोज को, जितने भी आप चाहें वो आप बॉर्डर्स बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको फिलहाल जो है फिलहाल बना रहने देता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा और काम भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है रोल नंबर, इस सेल को मैं कुछ अलग कलर दे दूं, और ये जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं कुछ अलग कलर दे दूं। तो जरा देखिए कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो बॉर्डर के साथ वाले जो आपके पास ऑप्शन है, ये जो ये बाल्टी उल्टा आ रहा है कलर की, जरा इसके ऊपर आप अपने कर्सर को लेकर आइए, तो क्या लिखा हुआ आएगा, फिल कलर, यानी कि आपने कलर फिल करना है। तो जरा देखिए यहाँ पर मैं आया, जो ये जो डाउन एरो है इसको मैंने प्रेस किया, जरा देखिए, ठीक है, जिस जिस कलर के ऊपर आप लेकर जा रहे हैं, तो ये देखिए ये पूरा उंडेल रहा है, यानी कि पूरे का पूरा जो सेल है आपका उसको ये उस कलर के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ इसको मैं डार्क ग्रीन दे दूं, तो जरा देखिए ये ग्रीन था, इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो देखिए हमारा ये जो सेल था, ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारे पास ग्रीन हो गया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है रोल नंबर, इसको मैं कुछ और कलर दे दूं, इसको मैं रेड कलर दे दूं, या इसको मैं जो है वो येलो कलर दे दूं। तो उसको हमने कैसे देना है, तो देखिए कि जो ये बाल्टी उंडेल रहा है, बाल्टी उंडेलने से मुराद यही कि पूरे के पूरे को हम कलर कर दें। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ यही नहीं, ये जो हमारे पास ये पूरा ये जो हमने सेल बनाया था, सॉरी ये जो हमारे पास एक टेबल बनाया था, इस पूरे के पूरे को भी आप जो है वो कलर कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मैं कलर चेंज कर दूं, इसको मैं रेड कर दूं या इसको मैं येलो कर दूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ये फिल कलर के साथ वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, फोनेट कलर, ठीक है, इसके साथ में आया ये कर्सर डाउन एरो है, इसको मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, तो देखिए रेड को मैंने आकर इसके ऊपर कर्सर लेके आया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो रेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं येलो कर दूं, यहाँ पे मैं आया, ये देखिए येलो हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने फॉन्ट को जो कलर देना चाह रहे हैं आप वो दे सकते हैं, या आप अपने सेल को जो कलर देना चाह रहे हैं आप वो दे सकते हैं। आप अपने जो है वो, ठीक है, आप अपने किसी टेबल को जो है वो डिफरेंट कलर्स देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। एज मतलब जो आपका मतलब जो कंडीशन आपको सूट कर रही है, हर उस कंडीशन के रिस्पेक्टिव आप जो है वो अपना टेबल बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम आते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। स्टूडेंट्स जरा देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा सेल है, ठीक है, या सेल की वजह, चले मैं कुछ और भी जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने कंट्रोल, इस वाले सेल को मैंने जो है वो सेलेक्ट किया, उसके बाद अपने कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया कंट्रोल+C, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा इस वाले, ये जो हमारे पास है, इस वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल+C किया अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए ये एक जो है वो हमारे पास एक एरो वो बॉर्डर आ गया, तो इससे इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास कॉपी हो गया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे मैं सॉरी सेल के ऊपर आया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल+V कर दिया, तो ये यहाँ पर हमारे पास पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा
अब मैं चाहूं तो बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब जो सा, खैर मैं वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं जरा दो चार आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बता दूं। यही कि जो हमारा पेज है इसी के रिस्पेक्टिव। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये डिफरेंट, मतलब सपोज कर लेंगे ये हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितना भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में, ये सारे का सारा ऐसे लेफ्ट साइड पर ना आए, ये आ जाए हमारे पास सेल के मिड में। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, कि जो हमारे पास फोनट कलर वाला के साथ ही जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट के लिए है, अलाइन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अलाइन सेंटर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अलाइन राइट। तो ये जो अलाइन सेंटर है, इसको अगर मैं प्रेस करूं तो जरा देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल मिड में आ गई, जो हमारे पास सेल था उसके बिल्कुल मिड में आ गई। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास अलाइन लाइट, सॉरी अलाइन जो है वो राइट हो जाए। ठीक है, यानी कि इस वाले, बिल्कुल इस वाली वॉल को टच कर ले। तो देखिए जरा, ये सेंटर के साथ हमारे पास अलाइन राइट है, इसको मैंने प्रेस किया तो देखिए ये हमारे पास राइट पे आ गया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल इस वाली वॉल के साथ स्टार्ट हो। तो देखिए ये जो हमारे पास सेंटर के साथ वाला जो है, इसके ऊपर में कर्सर लिखा है, अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके आप प्रेस करें तो ये हमारे पास अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, ठीक है, सेंटर करना चाहें, अलाइन राइट करना चाहें, अलाइन लेफ्ट करना चाहें, ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसका साइज अगर बड़ा कर दूं। अच्छा, खैर वो बड़ा करने का मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास ये दो सेल मिलकर एक ही सेल बन जाए, या सपोज करें ये चार सेल मिलकर एक ही सेल बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले हम ये दो करके देखते हैं। ठीक है, इन दो को मैंने जो सा है वो ड्रैग करके सिलेक्ट किया। ठीक है, माउस के जरिए इन दोनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ये मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसको मैंने आकर प्रेस कर दिया। तो देखें, ये दोनों सेल जो है वो मिलकर एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए और सेंटर हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है, तो देखिए वो ये हमारे पास यहां से आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक ही सेल में लिखा जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं ज्यादा टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंटर किया, सॉरी बल्कि एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, इंटर करता हूं मैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कोई ज्यादा टेक्स्ट लिखना है तो देखिए जरा, ये जो सेंटर वाला अलाइन राइट वाला और अलाइन लेफ्ट वाला, इससे ऊपर देखें। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, तो देखिए ये जो हमारे पास जो अलाइन लेफ्ट है, उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है अलाइन टॉप अलाइन, उसको मैं प्रेस करूंगा तो देखिए ये बिल्कुल ऊपर चला जाए। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एंटर किया। ठीक है, यहाँ पर जितना मर्जी मैं नीचे टेक्स्ट लेकर आना चाहूँ मैं लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास सेंटर में हो जाए। ठीक है, मतलब सेंटर से मुराद ये वाला सेंटर तो है ही है, मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के सेंटर में हो जाए। तो देखिए जरा, ये अलाइन सेंटर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ वापस नीचे आ जाए, तो देखिए जरा ये अलाइन बॉटम। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्टिव आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल बालों का तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि चले मैं यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। इस सारे को मैंने क्या कर दिया, मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जो कुछ मैं लिखूं, ठीक है, चले मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट फ्यूचर ऑन ट्यूटर सर्विस। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा, मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है ब्राइट फ्यूचर होम ट्यूटर सर्विस, ये यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं, ये मैं भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए जरा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये देखिए जो हमारे पास अलाइन बॉटम वाले के साथ जो ऑप्शन है, ठीक है, ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आके इसको, ये जो कर्सर डाउन वाला ऑप्शन है इसको आप प्रेस करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, या वर्टिकल टेक्स्ट। मैं चाह रहा हूं हमारे पास ये आ जाए वर्टिकल टेक्स्ट में, यानी कि वर्टिकल टेक्स्ट से मुराद ये कि एक एक जोन सा है वर्ड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जरा देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कर देता हूँ ब्राइट फ्यूचर। देखिए ब्राइट फ्यूचर आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ उसके साथ साथ चले, जरा देखिए ये आ गई ब्राइट फ्यूचर। अब यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है, होम ट्यूटर सर्विस। देखिए ब्राइट फ्यूचर होम ट्यूटर सर्विस, और इसको आप यहाँ से अलाइन सेंटर कर। ठीक है,
अलाइन टॉप कर दें, अलाइन सेंटर, अलाइन बॉटम। ठीक है। अब अगर ऐसे आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो ये देखिए, ये अलाइन राइट हो गया, सेंटर हो गया, अलाइन लेफ्ट हो गया। ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन है, आप जैसे खेलना चाहें आप खेलें, जैसे आपका दिल कर रहा है आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहें आप बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारे पास जर्नल है कुछ, ये जर्नल से मुराद यहाँ पर है हमारे पास नंबर फॉर्मेट है। यानी कि इसको अगर मैं देखूंगी नीचे हमारे पास नंबर आना चाहिए, करेंसी आनी चाहिए, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट। यानी कि ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है। ये जब मैं आपको मतलब इस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे तब मैं आपको इसको डिटेल से जो है वो समझा दूंगा। ठीक है। फिलहाल ये मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ यहाँ से हम करेंसी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई अकाउंटिंग वाला जो है वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम डेट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज वगैरह या टाइम वगैरह ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इस वाले ऑप्शन की मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि बेसिकली मैं आपको टच दे रहा हूँ जो फिलहाल आपके जो है वो पता लग जाए कि आपको यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वही है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास उसका मतलब जो है लैंग्वेज का ऑप्शन है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम वाली है, यूरो है, चाइनीज वगैरह, ये सारा कुछ हमारे पास उससे यानी कि करेंसी के रिस्पेक्टिव आ रहा है। ये हमारे पास परसेंटेज वगैरह आ रही है। ठीक है। सारा वही चीज़ है। ठीक है। ये जर्नल वगैरह। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद क्या 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 मुराद है स्टूडेंट्स? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद के फॉर एग्जांपल जब हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल या सपोज कर लें कि आपने जो सा जैसे मैं आपके रिलेटेड ही जो सा अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर का जो सा है वो रिजल्ट बनाया आप लोगों ने, तो उसमें से जो सा है हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने जो सा है वो 40% से लेस मार्क्स, यानी कि 40% से जिनके मार्क्स कम है वो फेल हैं। ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है, वहां पर हमारे पास जो सा है वो जिनके 40% से कम मार्क्स हैं वो बॉक्स जो है वो खुद ब खुद रेड हो जाए, तो वो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सिर्फ यही नहीं कि आप ये जो सा है अपने ये जो रिजल्ट वाली उसके ऊपर जो सा है अप्लाई कर सकते हैं। आप जो सा है किसी कंपनी की कोई वर्कशीट बना रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक अगर हमारे पास कम हो रहा है, स्टॉक एक मखसूस लिमिट से, एक स्पेसिफिक लिमिट से जैसे ही कम होगा तो वो हमारे पास वो सेल जो है वो रेड हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पर डिफरेंट किस्म की मशीन्स काम कर रही होती हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपने जो सा कोई एक उसका पार्ट स्पेयर पार्ट सॉरी आपने जो सा उस मशीन का कोई पुर्जा लगाया है, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि वो 2 मंथ जो सा है वो वर्क करे, और आपने जो सा उसकी डेट सेट कर दी, तो जब उसको उसकी एक्सपायरी डेट में 10 दिन रह जाएंगे तो वो सेल खुद ब खुद जो सा है वो रेड हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम डन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास टेबल फॉर्मेट एज टेबल। अब ये फॉर्मेट एज टेबल क्या चीज है? यानी कि टेबल का हम फॉर्मेट कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा जो है वो ऑल बॉर्डर्स करके उसके बाद थिक बॉर्डर्स आउटसाइड कर देता हूँ। ठीक है। कि इसको हम कैसे, ये टेबल फॉर्मेट से क्या मुराद है जरा देखिए। यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंट किस्म के इसके स्टाइल्स हैं। ठीक है। डिफरेंट किस्म के ये स्टाइल्स हैं। तो देखिए जरा वो इस पे कह रहे हैं कि ये टेबल आपने क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यस कर दें तो देखिए ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। तो फिलहाल जो सा है मैं इस चीज को इसकी चीज की डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद सेल स्टाइल, कि सेल स्टाइल क्या चीज़ है हमारे पास, सेल स्टाइल से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जो है कोई भी उसकी परसेंटेज को हम शो करना चाह रहे हैं या कुछ भी मतलब हम करना चाह रहे हैं, हेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं या जो भी है। ठीक है। जरा देखें ये आपके पास जो है रोल नंबर वाला ये वाला जो सेल है चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को मूव करवा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट से हम जो है कोई मतलब जो है फॉर एग्जांपल हमने कोई टेबल बना लिया है, उसमें से हम कोई इंसर्ट सेल करना चाहिए, कोई इंसर्ट कोई रॉ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कॉलम हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे जो है हमारे पास एक और रॉ आ जाए। ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे आएगी तो जरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंसर्ट रॉ। यहाँ पे आप आए, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है वो, ये देखिए क्या बता रहा है, फॉर्मेट एज बिलो, फॉर्मेट सेम एज बिलो। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखिए बिल्कुल उसी रॉ का जो है उसने एक रेप्लिका, बिल्कुल उसी की कॉपी उसने ऊपर ड्रॉ करके इसको नीचे कर दिया। अब आप क्या करें, फॉर एग्जांपल इसको आप कर दें फॉर्मेट सेम एज अबव, अबव में आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल भी जो है सॉरी कॉलम्स भी एंटर कर सकते हैं, आप रॉस भी एंटर कर सकते हैं, ऑटो सम कर सकते हैं। ठीक है। फिल आप कर सकते हैं, ये ऑटो सम से मुराद ये जो हम कैलकुलेशंस करेंगे तब पता लगेगा। फिल्टर का हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो बड़ा मजेदार ऑप्शन है। ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट को जो है वो हम
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यूं समझ लीजिए कि हमारे पास जो एक्सेल है, अगर इसकी कमांड आपको आती है तो किसी दूसरे जो सा सॉफ्टवेयर पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अच्छा खासा वर्क जो है इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो होम वाला जो ऑप्शन था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा, दो तीन चीजें मैं बताना भूल गया। ठीक है, कि यहाँ पर ये देखिए कि ये जो ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये ये जो हमारे पास इतना बड़ा जो सेल है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। जब भी कोई हम फार्मूला लगाएंगे, फॉर एग्जांपल फार्मूला नहीं, जब भी कोई हम टेक्स्ट एंटर करेंगे किसी सेल पे या किसी सेल के ऊपर हम कोई फार्मूला लगाएंगे, तो वो टेक्स्ट है या जो फार्मूला हम लगाएंगे वो है, वो यहाँ पर हमें शो होगा। जरा देखिए, इस वाले सेल को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है रोल नंबर, क्योंकि फार्मूला तो हमने लगाया नहीं, तो रोल नंबर टेक्स्ट ही है हमारे पास, वो हमारे पास इस वाले फार्मूला बार में लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सिलेक्ट किया, रोल नंबर लिखा हुआ आना शुरू हो गया। और इसी इसी टेक्स्ट को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। रोल नंबर, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2, तो देखिए वहां पर भी आ गया, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रोल नंबर आ रहा है। इस वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर रोल नंबर 2 है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज है जो पहला पहला हमारे पास बॉक्स है, इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या है, ये ई क्या है, 16 क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि 16, ये सॉरी, ये जो ये नंबर्स हैं ये हमारे पास शो करते हैं रोज को, और ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ये हमारे पास शो करते हैं कॉलम। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास पहला पहला सेल है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये पहली रो है और पहला कॉलम है, तो देखिए A1 पहला कॉलम और पहली रो। मैं इस वाले जो है वो सेल को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये वाला जो सेल है कहां पर आ रहा है, ये C कॉलम में आ रहा है और 6 रो में आ रहा है। देखिए ये आ गया C6। मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये मैं इसके बिल्कुल वर्टिकल गया तो ये हमारे पास I कॉलम है। ठीक है, और इसके मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ मूव पर गया तो ये हमारे पास 5th रो है। देखिए I5, आई कॉलम है और उसकी 5th रो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। यानी कि ये उस सेल का नेम बताता है, यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि वो सेल कौन सी रो में लाई कर रहा है और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, वो ये बताता है, तो उसका नेम शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, इंसर्ट वाले में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इंसर्ट वाले में क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पिक्चर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म की शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप टेबल्स बना सकते हैं। टेबल से मुराद फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कह रहा है कि टेबल, ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बात जो मैंने भी आपको बताई थी। ठीक है, टेबल है जो है वो आप कर सकते हैं। आप पिक्चर्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स आप कैसे ऐड करेंगे, जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो कह रहा है, ठीक है, ये पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है कि इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस या फिर ऑनलाइन पिक्चर। मैं कह रहा हूँ दिस डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस से मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इस शीट में। तो दिस डिवाइस से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो देखिए ये भी सर्चिंग कर रहा है। कि स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आया, तो ये जो एक्सेल वाला जो हमारे पास है जो आइकॉन बना पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेल वाला। देखिए काफी बड़ी, इसको मैं चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ। ये देखिए इसको मैंने करके छोटा कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये हमने जो है एक इमेज ऐड कर दिया। ऐसे आप चाहें कोई भी आप पिक्चर ऐड करना चाहें, ठीक है, कोई आप लोगो ऐड करना चाहें, कोई मोनोग्राम ऐड करना चाहें, जो भी आपका दिल कर रहा है वो आप करना, जो भी चीज आप ऐड करनी चाह रही है पिक्चर के रिस्पेक्टिव वो आप कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपके पास जो इसका जो शेप है, ठीक है, वो यही रहे। आप शेप भी, मतलब इसका पिक्चर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये आपके पास देखिए पिक्चर स्टाइल आ रहा है, यहाँ से आप आइए, डाउन कीजिए, ठीक है, ये देखिए इसको, ये देखिए ओवल हो जाएगा। ये देखिए इसको मैंने, ये देखिए, ठीक है, आप कोई और जो है वो आना चाह रहे हैं, वापस आप आए। ठीक है, ये जो हमारे पास पिक्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आए, दूसरी पिक्चर को आपने ऐड किया। ठीक है, ये हम फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास फिजिक्स की जो बुक है उसको हमने ऐड कर लेते हैं। इसको आप कोई स्टाइल देना चाहें, ठीक है, आप इसको ये वाला ये ज्यादा बेहतर, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप कुछ और देना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा आप टेढ़ा करना चाहें, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आए, ठीक है, इसका कोई स्टाइल आप चेंज करना चाहें, ये भी ज्यादा बेहतर, थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप इसको स्टाइल देना चाहें, ठीक है, वो आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद वापस आते हैं हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म की शेप्स भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सा है फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ये वाला। यहाँ पे आके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ये देखिए। ठीक है, और इसको अगर आप कोई स्टाइल देना चाहें, ठीक है, बल्कि इसको मैं लिखता हूँ साइड पे। अब हम इसको स्टाइल देते हैं। ठीक है, देखिए हम स्टाइल चेंज करते हैं यार। या खाली अगर आपने ऐसा देना है तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ABCD लिखी आएगी अल्फाबेट्स, ये ज्यादा है। ठीक है, या और यहाँ पे आप चाहें तो आप टेक्स्ट भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेक्स्ट इंटर करता हूँ, ब्राइट फ्यूचर ऑन ट्यूटर सर्विस। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गई। ठीक है, और टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से, ठीक है, ये कंट्रोल V किया, कंट्रोल I किया, उसके बाद आप चाहें तो इसको कोई डिफरेंट जो सा है वो, अच्छा खैर वो तो हो जाएगा, फॉन्ट को हम देते हैं रेड कलर दे दिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ये इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे आप आए और इसको सेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लीजिए, आपके पास एक अच्छा बेहतरीन सी एडवर्टाइजमेंट तैयार हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट की जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपने मतलब की शेप आप ऐड करना चाहें, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद वापस हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। हम जो आप जो है यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट भी आप जो सा है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल्स वगैरह जो उनसे हैं, ठीक है, ये शेप्स हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है, जो आप अपने बुक्स में बने हुए देखते हैं। यहाँ से मैंने एंटर किया तो देखिए, और मजे की बात ये कि आप टेक्स्ट भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने अपनी बुक्स में जो है वो इस किस्म के ग्राफ जो है वो बने हुए देखे होंगे। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो इनको पोजीशन चेंज कर लें, जो भी कर लें। ठीक है, तो यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मजे की बात ये कि आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से मुराद फॉर एग्जांपल आपकी जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स होती है वहां पे अक्सर ग्राफ बने हुए होते होंगे, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ ना कुछ ग्राफ बने हुए देखे होंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ हम फॉर एग्जांपल जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ जैसे होंगे वो हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तभी हमारे पास डाटा शो होगा, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ को सिलेक्ट कर भी लिया तो हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बड़े बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ हम बनाकर देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो फिल्टर्स वगैरह लगाएंगे। ठीक है, हम इसमें जो है वो इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है 2/3, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, खैर ये तो उसकी जो है वो डेट आ गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ओवर में आए। ठीक है, जैसे प्रॉपरली बुक में लिखा होता तो देखिए इंसर्ट में आए। ठीक है, यहाँ पे आके आप इक्वेशन में आए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रॉपर हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ 3 और ऊपर मैं लिख देता हूँ 2। उसके बाद इसको मैं पकड़ कर यहाँ नीचे ले आता हूँ, देखिए। ठीक है, उसी तरीके से जो डिफरेंट किस्म के जो आपके पास सैम्बल्स होते हैं फिजिक्स के, जैसे ओम है, आपके पास अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, वो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। इक्वेशन के ऊपर आप आए, ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पाई आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये म्यू आ गया। ठीक है, म्यू का साइन। उस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, जो भी आप इंटर करना चाहें। ठीक है, आप कोई नोट्स बना रहे हैं वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये हमारे पास पेज लेआउट है। ठीक है, ये मार्जिन और पैडिंग्स वगैरह, ठीक है, ये जो हमसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, ग्रिड्स को अगर आप ग्रिड लाइंस को अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं तो आप करें, अदरवाइज आप जो है वो इसको खत्म कर दें। इवन कि आप हेडिंग्स भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग को हम देख लेते हैं, हेडिंग्स की हमारे पास कौन सी वो है। लेकिन अगर ग्रिड लाइंस आप जो है वो नहीं देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आप आएंगे, पेज लेआउट के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रिड लाइंस की, जहाँ पर ये व्यू लिखा हुआ है, इसको अगर आपने ग्रिड लाइंस को व्यू करना है तो इसको आप चेक कर दें। तो ये देखिए ग्रिड लाइंस आपको वापस, ये जो सेल्स की जो लाइंस थी वापस वापस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने ये नहीं देखनी तो इसको वापस आप क्या करें, अनचेक कर दें, तो देखिए वो सारी की सारी लाइंस आपके पास गायब हो गई। ठीक है, अगर आप हेडिंग्स फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि ग्रिड लाइंस भी गायब हो जाएं और ये जो हमारे पास
सेल और रोज के जो सॉरी जो कॉलम्स और रोज के जो इंडिकेटर्स हैं ये भी गायब हो जाएंगे। तो देखिए ये भी गायब हो जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फार्मूलाज में हमारे पास सारे कुछ है, हमारे पास रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूले हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, लुकअप, ठीक है, मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला, इस सारे के सारे फार्मूलाज भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। तो बाकी ये फिल्टर, बाकी वही हमारे पास जो सा है वो फंक्शन आए जा रहे हैं, फिल्टर है, ठीक है, हमारे पास एडवांस सर्चिंग है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको वन बाय वन करके सिखाऊंगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की जितनी भी चीजें आपको सिखाई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और इस वीडियो को मैं फिलहाल बिल्कुल बेसिक के ऊपर ही जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, जारी बात है क्योंकि ये वीडियो जो सा है सारी चीजें एक वीडियो के अंदर कवर नहीं की जा सकती। तो जितनी भी बिल्कुल बेसिक चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दी हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और बेहतर ये है कि हर लेक्चर की आप प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, क्योंकि पूरे के पूरे कोर्स की प्रैक्टिस एक साथ नहीं हो सकती, वो फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाला कोर्स जो है वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो वहां भी आपको ये फायदा देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर्स तो जो है वो तो अपलोड होते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे पास ये जो एक MS एक्सेल की जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये भी इंशाल्लाह ताला इस पे हम जो है इसके भी लेक्चर्स आते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैथ वाले टीचर के साथ आप कनेक्ट रहिए। तो इंशाल्लाह ताला जरूरी नहीं कि हम सिर्फ, जब हमारा MS एक्सेल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मजीद कोई कोर्स जो है वो आपके लिए लेकर आऊं। लाइक हमारे पास वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी बनाकर मैं आपको सिखा दूं। लेकिन फिलहाल हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बाद वो हमारी है MS एक्सेल। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड ही है। ये फिजिक्स में हमारे पास सारी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में हमारे पास सारी कैलकुलेशन है, तो एक्सेल में भी हमारे पास सारी कैलकुलेशन ही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हम फार्मूलाज को कैसे लिख सकते हैं, फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, फार्मूला को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। तो मुझे इजाजत दीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मैथ वाले टीचर के साथ रहिएगा। मैथ वाले टीचर को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।